हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज क्लास में। तो आज हम आपको कराने वाले हैं हीरोन्स फार्मूला, यानी कि जो आपका हीरो का जो फार्मूला है, देखिए लिखा हुआ है ना पहले आपका हीरो फार्मूला। जो हीरोन्स फार्मूला है इसकी अच्छी तरीके से आपको क्वेश्चन आपको सिखाने वाले हैं। किस तरह आपका त्रिभुज का एरिया निकालना है, कौन सा फार्मूला यूज करना है, किस तरह यूज करना है, ये सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो पर फुल स्क्रीन करके बैठ जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को देखते हैं। सबसे पहले आपको हम बता दें कि इसका जो फार्मूला है वो किस प्रकार है। तो देखिएगा, जो पहले लिख लेते हैं हीरो का फार्मूला, ठीक है। ये हीरोन्स फार्मूला लिख लेते हैं। देखिए हीरो के नाम से आपको जल्दी याद हो जाएगा। ये आपको जो हीरोन्स फार्मूला है, एक तो सिंपल फार्मूला आपका क्या होता है, ये क्या लिखा हुआ है, ये रूट लगा देते हैं हम, ठीक है। ये क्या लिखा है, रूट है लगा है आपका। रूट के अंदर क्या होता है, देखिए भुजा मान लेते हैं, साइड मान लीजिए कोई, पहले इधर समझिए, एक आपका त्रिभुज है जिसकी कोई भुजा मान लीजिए बराबर नहीं है। देखिए मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, तीनों भुजाएं क्या अलग अलग हैं। तो देखिए ये एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब यहाँ समझिएगा, यह तो आपका फार्मूला हो गया। तो यहाँ आप ये जो एस लिखा हुआ है ये है क्या, पहले तो आप एस समझ लीजिए। तो एस क्या होता है आपका, अर्ध परिमाप होता है। यहाँ से लिख देते हैं अर्ध परिमाप, ठीक है। क्या होता है आपका अर्ध परिमाप। परिमाप समझते होंगे, परिमाप क्या होता है, जो पूरे एरिया का परिमाप होता है, ठीक है। तो देखिएगा अर्ध परिमाप क्या होता है, a/2। देखिए परिमाप बराबर क्या होता है, एस होता है। यस, एस मतलब आप परिमाप समझ सकते हैं, इसका सिंबल है। यदि अब आधा कह दिया जाए तो किसका हो जाएगा, 1/2, यानी कि 20 से हम इसको काट देंगे। जैसे मान लीजिए आपके पापा लेकर आए 10 सेब, ठीक है, और कह दिया जाए 10 सेब को क्या करना है, 2 लोगों में आपस में बांट देना है, ठीक है। मान लीजिए आपके पापा लेकर आए 10 सेब, आप 2 भाई हैं, 1 और 2। तो आप किस प्रकार बांटेंगे, बराबर बराबर चलेंगे। देखिए 10/2 कर देंगे तो आराम से बढ़ जाएंगे ना, 5-5 आ जाएगा। तो 5-5 दोनों लोग को सेब आएंगे कि नहीं, बताइए 10 में से। उसी प्रकार क्या कर रहे हैं, जो आपका परिमाप दिया गया इसको कह दिया गया आधा। तो आधा का मतलब क्या है, s/2। समझ गए बात को। अब देखिए अर्ध परिमाप का फार्मूला भी क्या होता है इसका, a+b+c/2। परिमाप बराबर क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, ठीक है। तीनों भुजाओं का योग होता है। ये हमारी क्या है, भुजाएं हैं त्रिभुज की, ए बी सी। ये देखिए बनी ना, ए बी सी। समझ रहे हैं बात को इतना। और हमने बटे में 2 कर दिया, ये किसके बराबर हो जाएगा, अर्ध परिमाप के बराबर। जो आपका एस है यही लिखा हुआ है, ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से एस बराबर हो जाएगा। अब आपको समझ में आ रही होंगी बातें। तो बस यही क्या है हमारा एस आप कैसे निकालेंगे, ए बी सी इन तीनों भुजाओं को योग कर देंगे, उसको 2 से भाग दे देंगे तो आपका एस निकल आएगा। इस प्रकार आप निकाल लेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। तो देखिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, एक त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं 7, 24, 25 सेंटीमीटर हैं, तो इसका क्षेत्रफल बताइए। देखिए आपको इस वीडियो में हम 4 से 5 आपको क्वेश्चन बताएंगे, ताकि आपका पूरा हीरोज फार्मूला एकदम क्लियर हो जाए, किस प्रकार कैसे क्वेश्चन करना है, सारी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले तो हम बता दें आपको, हीरोज फार्मूला तो आपका लिखा ही है और भुजाएँ दी गई हैं आपको। मान लीजिए ये त्रिभुज है 7, 24 और ये 25, इसकी भुजा दी गई है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से मान लीजिए 7 किसके बराबर, ए हमारा है 7 के बराबर, बी किसके बराबर है 24 के बराबर, और सी किसके बराबर है 25 के बराबर। ये आपकी भुजाएं ए बी सी हो गई। हमने क्या कहा था आपको, पहले तो निकालना है इसका क्षेत्रफल बताना है। तो क्षेत्रफल बताने के लिए आपको ये फार्मूला लगेगा, हीरोन्स फार्मूला क्षेत्रफल के लिए होता है। तो क्षेत्रफल पहले करने से पहले क्या करना पड़ेगा, आपको एस निकालना होगा, यानी अर्ध परिमाप निकालना होगा। तो अर्ध परिमाप का फार्मूला क्या होता है, a+b+c/2 होता है। तो देखिए ए बी सी की वैल्यू रख दीजिए, 7, 24, 25 बटे में कितना हो जाएगा 2। इनको सभी को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 दूना 50, 50 6 56 आ जाएगा यहाँ से। 56 बटे में 2 कर दीजिए, तो अर्ध परिमाप कितना निकल गया, 28 सेंटीमीटर। ये समझ में आ रही बात हो आपको। आप क्या करना है, आपको इसका क्षेत्रफल बताना, यानी कि एरिया बताना। क्षेत्रफल कैसे बता सकते हैं आप, क्षेत्रफल लिख देते हैं, ठीक है। आप यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये सब चीज़ आपको लिख लेना है। बराबर क्या होता है फार्मूला, रूट लगा दीजिए, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। और देखिए यदि आप इन दोनों ब्रैकेट के बीच में देखिए क्या किसका साइन है, मान लीजिए इनटू का साइन है, ठीक है। ये रहता है, ये मानना क्या है आपको, इनटू से होता ही है। जैसे आपको 2 ब्रैकेट लिखे हैं तो इसके यहाँ से तो यहाँ मल्टीप्लाई का आपका साइन होता है, समझ गए। अब देखिए बस वैल्यू रख देना है आपको, ये रूट लगा दीजिए। उसी प्रकार ये क्या लगा है, ये हमारा अंडर रूट लगा हुआ है। देखिए एस की वैल्यू कितनी निकल के आई है, अभी 28 निकल के आया है ना एस का मान। तो यहाँ रख देंगे 28 रख दीजिए, ब्रैकेट बना दीजिए, फिर रख दीजिए 28। ए कितना है आपका 7 है, देखिए ए के बराबर हमने 7 माना था। देखिए इंटू लगा दीजिए, फिर एस कितना है
28, बी कितना है बताइए 24 है। उसी प्रकार देखिए फिर लिखा हुआ है 28, 28 माइनस कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। हमको इस बार इस माइनस सी कर देना, देखिए एकदम अच्छे तरीके से समझिए। उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, उसी प्रकार इसको रूट लगा दीजिए, 28 लिख देना है आपको, गुणा लगा दीजिए। देखिए 28 से 7 माइनस करेंगे 21 आ जाएगा। उसके बाद 28 से 24 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। फिर 28 के बाद 25 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इस प्रकार कर लेना है आपको। अब देखिए आप इस रूट को हटाना होगा। कैसे हटाएंगे रूट, देखिए जैसे आपका स्क्वायर रूट लगा, यहाँ समझिएगा। जैसे मान लीजिए आपका स्क्वायर रूट लगा है, मान लीजिए अंडर रूट 4 की वैल्यू आप पता है कि नहीं पता आपको, अंडर रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है 2 के बराबर होती है ना। और इस अंडर रूट 4 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू में 2 लिख देते हैं। बताइए यदि आप अंडर रूट 4 की वैल्यू आपको पता है 2 होती है, तो इसको भी आप पता होगा कि रूट यदि हम 2 गुणे 2 4 के बराबर है कि नहीं। बताइए यहाँ समझिएगा 2 गुणे 2 4 होगा कि नहीं होगा। तो 2 में से हम पेयर में से क्या लेते हैं 1 ले लेते हैं। यदि हमारा जोड़ा अंतर बन रहा है तो पेयर में से 1 ले लेंगे और जो बाकी बचा उसको काट के फेंक दीजिए। तो देखिए आपका पेयर 2 में से हमने 1 ले लिया है, तो ये क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट 4 की वैल्यू हो जाएगी 2 हो जाएगी। देखिए यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, सेम प्रोसेस है ना। उसी प्रकार क्या करते हैं हम इनमें ऐसे पेयर बना लेते हैं, यदि पेयर में से जो चीज़ें पेयर बन जाएगा यानी कि जोड़ा जिसका जिसका बन जाएगा उसको हम बाहर कर लेंगे, और जो जिसका पेयर नहीं बनेगा उसको हम इसको रूट के अंदर रहने देंगे। तो देखिएगा हम रूट लगा देते हैं। 28 को क्या लिख सकते हैं आप 7 गुणे में 4 लिख सकते हैं कि नहीं, 7 को 28। फिर गुणा लगा दीजिए, 21 को क्या लिख सकते हैं 7 गुणे में 3 लिख सकते हैं कि नहीं बताइए। और 4 को उसी प्रकार लिखा रहने दीजिए, 3 को भी उसी प्रकार लिखा रहने। अब देखिएगा यहाँ आपको पेयर बनाना है, यदि पेयर बन जाएगा उसमें से क्या करना है 1 बाहर कर लेना। देखिए 7 से 7 का पेयर बनेगा कि नहीं, तो एक हमारा 7 बाहर आ जाएगा रूट के। ये किसके बाहर आ गया रूट के बाहर, अब इसके ऊपर रूट नहीं लगेगा। अब देखिए 4 का भी यहाँ से यहाँ पेयर बन रहा है ना, 2 4 मिल रहे हैं, तो आपको देखिए 1 4 भी बाहर आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ 3 का भी आपका पेयर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो 1 3 भी आपका बाहर आ गया। देखिए आपके यहाँ से आप कोई वैल्यू बची क्या, कोई भी वैल्यू नहीं बची। तो यही क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। इसका गुणा करा लीजिए, 7 को 28 गुणे में 3, तो 38 24 3 गुना 6 2 8 84 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। इस प्रकार आपको ह्यूरन्स फार्मूला का यूज करना है। तो चलिए इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। आपको देखिए सेकंड जो क्वेश्चन है आपको हम दूसरा क्वेश्चन कराएंगे। क्यों कराएंगे, देखिए आप इस तरह का फार्मूला जान चुके हैं, अब इस प्रकार का आप क्वेश्चन भी कर लेंगे। ठीक है, देखिए ये आपका अति लघु क्वेश्चन भी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 यदि अति लघु है इसको आपने अच्छे से सीख लिया है। देखिए लॉन्ग आंसर भी आपको यही क्वेश्चन आया हुआ है। एक त्रिभुज दिया गया है, ज्ञात कीजिए उसकी भुजाएं दी गई 9 12 15। देखिए सेम क्वेश्चन ही है ये आपका, इसमें आपकी भुजाएं दे दी गई हैं, वही चीज़ें दी गई हैं, 3 भुजाएं इसमें भी दी गई हैं। और देखिए जो क्वेश्चन नंबर 1 नंबर में भी आएगा वही क्वेश्चन आपका 4 से 5 नंबर का भी आ सकता है। ठीक है, तो क्या करना है आपको ह्यूरन्स फार्मूला बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लेना है। अब आप समझ चुके होंगे। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 2 तो आपको आ ही जाएगा, इससे रिलेटेड ही है। ठीक है, यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको क्या करना, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर हमको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, उसको हम एक बार फिर से आपके लिए लाएंगे। और यदि आप डायरेक्ट सोल्यूशन चाहते हैं तो आप हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर है हमारा चैनल आशीष फतेहपुर। व्हाट्सएप पर जाना है आपको और सर्च करना है आशीष फतेहपुर, सर्च करना है ताकि वहाँ आपको हम डायरेक्ट सोल्यूशन दे पाएँ। ठीक है, वहाँ हमेशा क्या रहते हैं ऑनलाइन रहता है वो चैनल, और आपको देखिए मैसेज तुरंत जाता है और तुरंत आपको भी रिप्लाई आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका कोई भी चार्ज नहीं है। देखिए जो जहाँ चार्ज नहीं होता वहाँ लोग कम जाते हैं। यदि हम यहाँ चार्ज रख दें 100 रुपये रख दें, ठीक है, आपको सोल्यूशन दें 100 रुपये महीने का, तो क्या आप लोग जल्दी से आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि देखिए पैसा जहाँ लगता है वहाँ की वैल्यू बढ़ जाती है, और जो चीज़ फ्री मिलती है उसकी वैल्यू नहीं रहती। देखिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, मान लीजिए सेकंड आपको आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कुछ दूसरे प्रकार का है। देखिए लिखा है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी ABBC बराबर कितना है 4 सेंटीमीटर है। ABBC बराबर 4 सेंटीमीटर और B कितना है, एंगल B 90 डिग्री है। तो देखिए क्या बन जाएगा यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 3 हम बना लेते हैं ऐसे एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, B बराबर कितना हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, यहाँ 90 अंश बनेगा। ये मान लीजिए A है, ये हमारा B है, सॉरी C बन जाए क्योंकि हमने तो B इधर रख लिया है पहले से ही। अब देखिए क्या दिया गया AB और BC बराबर कितना 4 सेंटीमीटर। देखिए AB ये भी हो जाएगा और BC कितना हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। अब देखिए इसका एरिया आपको बताना है। देखिए बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना, आपको 1 सेकेंड में इसका आंसर आ जाएगा यदि आपने समझ लिया। क्या करना है, देखिए आपके राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं, यहाँ से 90 अंश जहाँ भी बनता है वहाँ कितना होता है, राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है 1/2 बेस इंटू में हाइट होता है। समझ रहे हैं बात को कि नहीं समझ रहे हैं, बेस इंटू में हाइट, यानी कि बेस क्या होता है हमारा आधार होता है और हाइट क्या होती है ऊंचाई होती है। समझ गए बात को।
तो जहाँ जहाँ आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख जाए, यदि आपको उसका फार्मूला निकालना है, आंसर निकालना है उसका क्षेत्रफल, तो आपको यही फार्मूला लगा देना है 1/2 बेस इंटू में हाइट। क्या करना है आपको, आधार गुणे ऊंचाई कर देना और 2 से इसको भाग देना है। तो इसका क्षेत्रफल कितना बराबर हो जाएगा, यहाँ से आप लिखेंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होता है 1/2 बेस इंटू में हाइट। यदि आपको क्वेश्चन इस तरह पेपर में भी आ जाए तो सिंपली आप ले सकते हैं 1/2 बी इंटू में एच। तो देखिए 1/2 रख दीजिए, बेस कितना है बताइए, बेस इसका त्रिभुज का बेस कितना, आधार कितना है 4, तो यहाँ रख दीजिए 4। और ऊंचाई कितनी है बताइए, ये भी कितनी है 4 है। देखिए 2 से इसको काट दिए, 2 कम 2, 2 दूनाई 4 और 4 का इसमें गुना करा दीजिए 2 में, कितना आ जाएगा 4 दूनाई 8 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए है ना एकदम आसान क्वेश्चन। इस तरह आप इसको भी आसान तरीके से कर लेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना है। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दिया गया है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। देखिए इसमें क्या, देखिए अभी अलग क्वेश्चन है। देखिए सभी कितने क्वेश्चन हैं आपके, 4 से 5, सभी अलग अलग तरीके के हैं। यदि आप इनको सीख लेते तो आपकी एक्सरसाइज आगे बहुत ही अच्छी हो जाएगी। अब देखिएगा दिया गया है, एक समबाहु त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा दी गई 2√3 सेंटीमीटर है। देखिए पहले आप समबाहु त्रिभुज समझ लीजिए किस तरह का होता है हमारा, जिसकी सारी भुजाएं बराबर हों, ठीक है, जिसकी सारी भुजाएं बराबर हों उसको हम समबाहु कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ठीक है, ये ए बी सी, हम ये नाम रख देते हैं इनके कोनों का। इसकी भुजाएं क्या है, सभी बराबर है, तभी किसका कहलाया है, समबाहु त्रिभुज कहलाया है। तो देखिए उनमें से क्या दिया गया है, एक भुजा आपको पता है 2√3 है, तो ये भी 2√3 होगी, ये भी 2√3 है, ये भी 2√3 होगी, ठीक है। सभी भुजाएं आपको पता है। क्या बताना है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा दी गई। देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, बहुत ही आसान फार्मूला होता है क्षेत्रफल निकालने का। क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है √3/4 और भुजा का स्क्वायर। भुजा मान लीजिए या तो आप ए मान लीजिए या एस मान लीजिए। देखिए हम साइड इसलिए रख रहे हैं, साइड मतलब भुजा होता है, तो हमने एस रख दिया। आप ए भी रख सकते हैं, बी भी रख सकते हैं, बी फॉर भुजा, कुछ भी रख दीजिए, मान के चलना वो भुजा है, ठीक है। तो यहाँ हमने ए रख दिया था, तो देखिएगा यहाँ √3/4 भुजा कितनी दी गई है आपको 2√3, तो यहाँ 2√3 का हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को। अब देखिएगा √3/4 इसका स्क्वायर करेंगे तो 2√3 और क्या हो जाएगा इंटू 2√3 होगा। अब देखिए 2 1 कम 2, 2 दूनाई 4 से कट जाएगा ना। अब यहाँ 2 बचा, देखिए 2 से 2 ये भी कट जाएगा। आपका फाइनली क्या आ जाएगा √3 इंटू में √3, ये भी ये वाला √3 और ये वाला भी लिख दीजिए √3 आ गया। देखिए √3 और √3 का गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा। ये 3 बचा भी √3, इसको उसी प्रकार लिख दीजिए √3 लिख दीजिए। अब देखिए आपको यदि ये आंसर भी सही है आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में, पर क्या करना आपको, यदि पूरा आंसर लाना है फाइनली पॉइंट पे आएगा। कैसे आएगा, देखिए √3 का मान कितना होता है 1.732 होता है, ये √3 का मान होता है, और 3 से इसमें गुणा करा दीजिए। तो फाइनली कितना है 3 दूनाई 6, 3 त्रिक 9, 17 51 हो जाएगा। यहाँ देखिए कितने के बाद पॉइंट लगा, 1 2 3 के बाद, 1 2 3 के बाद आप भी पॉइंट लगा दीजिए। क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार भी इसको आप कर सकते हैं। तो चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। देखिए जितने क्वेश्चन आपको कराएंगे सारे अलग तरीके के होंगे। देखिए यहाँ से आप क्या सीख सकते हैं, समबाहु त्रिभुज का फार्मूला यहाँ सीख गए। पहले क्वेश्चन में हम क्या बताया था आपको, हमने हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करना सिखा दिया है। दूसरे क्वेश्चन में क्या बताया हमने आपको कि जैसे आपका राइट एंगल ट्रायंगल दिख जाए तो आपको 1/2 बेस इंटू में हाइट लगा देने। देखिए 3 फार्मूले हो गए। अब देखिएगा चौथा टाइप का क्वेश्चन आपको कैसे करना है, ये भी आपको बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, एक त्रिभुज की परिमाप दी गई है। क्या दी गई है, परिमाप। हमने आपको पहले बता दिया है परिमाप किसके बराबर हो जाएगा, आपका एस के बराबर होगा। और परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग के बराबर होता है ना, तीनों भुजाओं का योग। देखिए हमने आपको पहले ही बताया था क्वेश्चन नंबर 1 पर, यदि आपका एक त्रिभुज ए बी सी है तो तीनों भुजाओं का योग के बराबर कितना है, ए प्लस बी प्लस सी के बराबर क्या होता है बताइए, एस होता है। यदि अर्ध परिमाप कह दिया जाए तो इसके बटे में आप 2 ले आएंगे, ठीक है। पर यहाँ देखिए क्या कह रहा है, परिमाप की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा ये एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी। समझ गए बात को। अब देखिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। परिमाप आपको कितना दिएगा 36, तो यहाँ रख देंगे 36 के बराबर क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं का योग ए प्लस बी प्लस सी। और देखिए यहाँ रेशियो में दी गई हैं भुजाएं, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो। तो ए रेशियो में बी रेशियो में 3, ये अनुपात है, इंग्लिश में बोलते हैं रेशियो।
क्या दिया है 3 4 5, तो यहाँ रख देंगे 3 4 5। अब देखिए यही सारा कॉन्सेप्ट है, यहाँ इसको भी सीख लेना है। मान लीजिए हम इनके तरफ क्या लगा देते हैं, सब में एस लगा देते हैं। देखिए ए बराबर हम मान लेते हैं 3x है, बी बराबर मान लेते हैं हम 4x है, और सी बराबर क्या मान लेते हैं 5x। अभी हमने x लगा दिया क्योंकि यहाँ रेशियो में दिया गया था, बस रख दीजिए ए बी सी की वैल्यू। क्या हो जाएगा 36 बराबर क्या हो जाएगा 3x प्लस में 4x प्लस में 5x। अभी देखिए हमने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा, आप लोग सोच रहे हैं सर ने क्वेश्चन नहीं पढ़ा और करना शुरू कर दिया। आपको निकालना क्या है बताइए इसमें अनुपात में, तब आपको ए बी सी का मान बताना। देखिए ए बी सी का मान आप यहीं से बता देंगे। ए हमने मान लिया 3x, बी बना लिया 4x और सी मान लिया 5x। अब देखिए यहाँ रख देंगे 36 बराबर क्या हो जाएगा, सब्जी को जोड़ लीजिए 4 3 7 7 5 12, तो यहाँ जाएगा 12x। क्या चाहिए आपको x मान चाहिए, क्योंकि जहाँ आप x मान पता कर लेंगे तो यहाँ रख देंगे आप x की वैल्यू रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, इस 12 को नीचे भेज दीजिए 36 के, तो नीचे आ जाएगा 12 बराबर x। देखिए 12 का नाम 12, 12 दूना 24 बटे 36 आ जाएगी, यानी 3 आ जाएगा। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 3 आ गया। अब निकाल लेंगे आप इससे मान। देखिए a बराबर क्या हो जाएगा आपका 3x लिखा है ना, यहाँ 3 और x का मान कितना है 3 है, तो कितना बराबर आ जाएगा 9 आ जाएगा। b इक्वल टू क्या रखा आपने 4x की वैल्यू कितनी है बताइए 3 है। देखिए 4x रखा है ना, तो 4 गुणे में हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा यहाँ से 12 हो जाएगा। और c इक्वल टू क्या रखा है आपने 5 इंटू में x कितना है 3 है, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 15 हो जाएगा। देखिए कि आपका आंसर कितना निकल गया, a की मान आपके 12 9 आ जाएगा, b का मान 12 आ जाएगा, c का मान 15 आ जाएगा। इस तरह आपको आंसर निकाल लेना है ना, एकदम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या होने वाला है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, यदि इसी में से कह दिया जाए कि आपको ए बी सी की वैल्यू निकालना है और इसका क्षेत्रफल बताना है, तो क्षेत्रफल कैसे बताएंगे। देखिए क्या करना, आपको हीरोन्स फार्मूला यूज कर देना कि ए बी सी हो जाएगा। पहले आपको अर्ध परिमाप निकाल लेना है तीनों का योग करके। देखिए अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि 36 से आप क्या कर देंगे 2 से भाग दे देंगे। और तीनों भुजाओं को आपको योग में रख देना है ऐसे करके, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, इसी में रख देना है आपको, और आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इस तरह आपको इसका क्या निकाल लेना, क्षेत्रफल भी निकाल लेना है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर, अब क्वेश्चन नंबर देखिए क्या दिया गया है, इसको समझ लेते हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं, ये देखिए दी गए हैं एक्स, फिर क्या दिया x + 1 और 2x - 1 दिया गया है। तो इसका क्षेत्रफल कितना दिया गया, देखिए इसमें क्या दिया गया है क्षेत्रफल दिया गया है। क्या बताना आपको x का मान बताना है। देखिए है बहुत ही आसान क्वेश्चन, पर क्या करना आपको अच्छे तरीके से समझना है इसको। तो देखिए ये क्वेश्चन यदि आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो पर कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम ये क्वेश्चन आपको नेक्स्ट पार्ट में सिखाने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।